हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हेडफोन वेयर कर लें। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट चैप्टर में उसे छोड़ा था। और हमें हायून को दिखाया जाता है, जिससे उसका कलीग पूछता है, आपको कब से चक्कर आ रहे हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे बैठ जाएं। और वो यंसु के सिराने के पास बैठ जाता है और इसके हाथ में एक वाटर का ग्लास होता है जिसे वो पी रहा होता है। और फिर वो बोलता है, ये सिर्फ मामूली चक्कर है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर वो सेकंड पर्सन हांसू से पूछता है, तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। और वो पर्सन बैठ के हांसू से बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि कुछ तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, आप मुझसे नहीं बताना चाहते। और वो क्या है। और हांसू उस ग्लास को देखते हुए थोड़ी देर सोच के बोलता है कि हाँ, मैं उससे अभी मिला। और फिर वो बोलता है कि सियान के फादर उस रूम में थे जहाँ मैं सर्व कर रहा था। यानी वो जो ब्लैक सूट वाला पर्सन था वो सियान का फादर होता है, इस कहानी का फर्स्ट लीड। और फिर हायून का फ्रेंड सॉक्ट होके बोलता है व्हाट। और फिर हायून सॉक्ट होके बोलता है कि वो अमेरिका में रहने वाला था, तो फिर वो कोरिया में क्या कर रहा है। और हायून बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और फिर हायून परेशान होके बोलता है कि क्या होगा अगर वो पहचान ले कि सियान उसका बेटा है। और ये बात सोच के उसकी बॉडी कांपने लगती है। ओके, मैं थोड़ा बता दूँ, मेरी आवाज़ आज थोड़ी ख़राब है। और फिर वो बोलता है कि मैंने सियोन को पालने में अकेले ही मेहनत किया है और मैं अब उसे खोना नहीं चाहता। और वो पर्सन हायुजिन का हाथ पकड़ के बोलता है कि हायुजिन, अब तुम शांत हो जाओ और प्लीज़ मेरी ओर देखो, सब ठीक होगा। और हायुजिन उसकी ओर स्टे करने लगता है। ओके, और फिर वो पर्सन बोलता है कि हायुजिन, अगर उस पर्सन को ज़रा भी तुम पे डाउट है तो मैं सियाओ का रियल फादर होने की एक्टिंग कर सकता हूँ, तो इस मैटर के बारे में तुम परेशान मत हो। और फिर हांसुन बोलता है कि मैं ऐसा करने के लिए आपसे नहीं बोल सकता। और वो पर्सन बोलता है कि हाँ, दोस्त किस लिए होते हैं, मैं कम से कम इतना तो दिखावा कर ही सकता हूँ, और प्लीज़ तुम मुझे मना मत करो। और हांसो इस बात को सुन के स्माइल करने लगता। और वो पर्सन उसे स्टेयर करके बोलता है कि हाँ, यानी कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और हांसू स्माइल करते हुए रिप्लाई करता है कि थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। और वो पर्सन पूछता है कि कल सियाओ का जन्मदिन है ना, और क्या ये तुम्हारी फर्स्ट छुट्टी नहीं है ना। और वो पर्सन हांसू के उम, उसके सिर पे पेट करता है और उसके हाँ हैंड को होल्ड किया रहता है। और हायोन अपने सिर को झुका के बोलता है, हाँ, बट तुम खुद बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। और फिर हायूं बोलता है कि हाँ, तुम्हें पता है ना कि कल मैं छुट्टी नहीं ले सकता। और फिर वो पर्सन बोलता है कि हाँ, तो फिर तुम अपनी फैमिली की मुझे हेल्प करने क्यों नहीं देते। और फिर हायूं बोलता है कि हाँ, तुम लोगों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और वो पर्सन अपने मन में सोचता है कि मैं इसके लिए इतना वरिड क्यों हूँ। और फिर वो पर्सन बोलता है क्योंकि खैर कल के लिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। और फिर हायोन सियोन के सिर पे अपने हाथ को रखते हुए बोलता है कि हाँ, कल उसके बर्थडे पे सियोन जहाँ भी जाना चाहे मैं उसे वहाँ पे लेके जाऊँगा। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। और हमें हायोन और सियोन को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी जगह पे गए होते हैं। और फिर हायोन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि वो किसी पार्क या फिर मूवी को देखने की जिद करेगा, बट ये आखिरी जगह है जहाँ के बारे में मैंने गेस किया था। और हमें पिछली रात की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हायून सियोन से पूछता है कि तुम कल पापा के साथ कहाँ जाना चाहोगे। और सियोन ये बातें सुन के कन्फ्यूजन से वो सोच रहा होता है। और हायून चिल्ड्रन पार्क या फिर कोई मूवी। और सियोन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बोलता है कि नहीं, हम उस प्लेस पे जाएंगे जहाँ पे हम पिछली बार गए थे। और हायून सियोन की आंखों में देखता है जो कि चमक रही होती है और वो बोलता है हाँ। और फिर हायून बोलता है कि हाँ, क्या तुम्हें पता है ना, हम झूले पे बैठने से पहले कैंडीज कहाँ खाई थी। और फिर वो वापस वहीं उसी प्लेस पे आते हैं। और हायून सोच रहा था कि ये कुछ भी ले सकता था, बट उसने कैंडी से क्यों ली। और वो दोनों एक कैंडीज को खा रहे होते हैं। और हायून सियोन से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम आज पूरा दिन यही सब करना चाहते हो। चिड़ियाघर जाने के लिए अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है, हम वहाँ भी जा सकते हैं। और सियोन बोलता है नहीं नहीं, मैं बस बाद में झूला झूलना और हायून ये
सुयोन को हक करते हुए बोलता है कि ओके, आप बर्थडे पे जो भी चाहो वो आपको मिलेगा, और वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। और सुयोन हैप्पी होके बोलता है वाओ। हायोन सोचता है कि मैं सियोन को पूरी दुनिया देना चाहता हूँ। तब तक एक दूसरा पर्सन उन दोनों के पास आता है और वो बोलता है कि कितना प्यारा बेबी है, और फिर वो कुछ खाने के लिए सियोन को देता है और सियोन उसे थैंक यू बोलता है। और हायोन अपने मन में सोचता है बट वो कभी भी मुझसे कुछ ज़्यादा कभी भी नहीं मांगता, वह मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, और मैं हमेशा यही चाहता था कि मेरी माँ काम से जल्दी घर आ जाए और मेरे साथ अपना समय बिताए। मैं इससे ज़्यादा कभी भी कुछ नहीं चाहता था। और फिर हायुन सोचता है कि मेरी माँ और मैं अपनी दादी के साथ यहीं पड़ोस में रहता था। मैं इसी जगह पे पला बड़ा हूँ, बट अब वो दोनों बहुत पहले ही डेथ कर चुके हैं। ओके, मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये दोनों हायुन जहाँ बचपन में पला बड़ा रहता है, ये उस दोनों उसी जगह पे आए होते हैं। ओके, आज का हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।